आपको कब ये लगा था कि आप ये जो टेक्निक है एक मेमोरी वाली, इसका इदराक कब और कैसे हुआ और कब आपने इसका बाकायदा आगाज किया? पिछले 3 साल पहले मुझे एक इंटरनेशनल कंपटीशन को देखने का इत्तेफाक हुआ। 11-12 आलमी चैंपियन से मैं मेमोरी सीख रहा हूँ। तभी से मुझे एहसास हुआ ये जो कोर्स आप करवाते हैं इसको सीखने में, यानी कि ये मेमोरी टेक्निक्स को इन्हेंस करने वाला, इसमें कितना वक्त दरकार होता है? नॉर्मली जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कितना वक्त लगता है इस कोर्स को सीखने में? 8 तक 10 घंटे लगते हैं। ये स्विमिंग की तरह है। ठीक है। मेरा एक दायरा था, कभी इकबाल को पढ़ना पढ़ाना, उन तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मेमोरी मास्टरी कोर्स करवाते हैं और मेमोरी मास्टर ट्रेनर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस फील्ड का, इस शोबे का इंतखाब क्यों किया, और ख़ास तौर पे हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या टेक्निक्स ये सिखाते हैं और किस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं। सऊदीया में ये मुकीम है, जिसकी वजह से हम इनसे ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम नईम जवेद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और आपके अहम इदारे ने मुझे मौका फराहम किया। जी, सर, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला इतनी दूर से अपने मसरूफ स्केड्यूल में से। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कब ये लगा था कि आप ये जो टेक्निक है एक मेमोरी वाली, मेमोरी को इन्हांस करने वाली, ये पढ़ाना चाहते हैं, ये लोगों को सिखाना चाहते हैं, इसका इदराक कब और कैसे हुआ और कब आपने इसका बाकायदा आगाज किया सर? कि जिंदगी के तमाम मेडिकल एग्जाम में फेल होने के बाद, सिविल सर्विसेज में कुछ कोशिशें नाकाम होने के बाद, पिछले 3 साल पहले मुझे एक इंटरनेशनल कंपटीशन को देखने का इत्तेफाक हुआ। फिर मैं 3 साढ़े 3 साल से तकरीबन 11-12 आलमी चैंपियन से मेमोरी सीख रहा हूँ। तभी से मुझे एहसास हुआ कि एनी एकेडमिक स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट ऑफ लाइफ नीड्स दिस वन। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सही। सहूलतें अल्लाह सुब्हानहू तआला दे देते हैं इस कोर्स के ज़रिए से। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये इसमें आप क्या क्या सिखाते हैं, और जो आपका एक स्लोगन है, जो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि चेंज माइंडसेट टू कॉन्कर, ये क्या है, इसका क्या विजन है? देखिए, खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो दिमाग की तवानाइयाँ दी हैं, सही। उसकी एक दिमाग की एक लैंग्वेज अलग होती है। सही। और दिमाग को हम दिमाग की ज़बान में बात करें, जैसा कि किसी बादशाह ने कहा कि तुम मेरी रियासत में जितनी चाहे ज़मीन के मालिक बन जाओ, पहाड़ों, नदियों, वादियों और गुलो गुलजार के, लेकिन शर्त यह है कि मेरी इलाके की ज़ुबान तुम्हें सीखनी पड़ेगी। सही। यही सूरत हाल दिमाग के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है। और जिस रास को ये लोग पा गए, उन्होंने बड़े शोरा आफाक काम किए और इंसान की मेमोरी, आम इंसान की मेमोरी 300% से ज्यादा बढ़ जाती है। वो जादूगर जैसे हो जाता है अगर उसको सीख ले। हम्म। तो अगर आप कहें तो मैं कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूं उस सिलसिले में। सर बिल्कुल, आप बताएं कि इस हवाले से क्या टेक्निक्स होती हैं और क्या चीजें हैं इसमें मेमोरी मास्टर ये कोर्स। इसका, हाँ सर सर, जी, ये कुव्वत हाफिजा का एक ऐसा हुनर है जिसको मैं इल्म के बजाय हुनर कहना चाहूंगा। सही। और उसकी वजह ये है कि ये जिस तरह से तैराकी एक हुनर होता है और कोई और हुनर होता है जिसको देख कर नहीं सीखा जा सकता है, उसको खुद तजुर्बा करना पड़ता है और कई दिन गुजरने के बाद इंसान को पता चलता है कि वो कौन सी सलाहियतें हैं जिसको सीखने के बाद हो सकता है। सरदस में पाकिस्तान की एक लड़की जिसने आलमी इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं 2020 में, उसको खिराज पेश करते हुए मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। एम्मा आलम ने, और मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बहुत सारे मुल्कों में इस लड़की की कामयाबी के बाद कमाल के एको आएगी एजुकेशन सिस्टम में। मगर दुख की बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम ने इसको नोट नहीं लिया। हम्म। तो अच्छा, इसमें होता यूं है कि हम इल्म 3 जरिए से सीखते हैं, एक डिजिटल, एक वर्बल, एक ग्राफिकल। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वन। एक डिजिटल, एक डिजिटल। वर्बल, एक ग्राफिकल। इसी तरह से कोई डिजिटल, भी वर्बल एंड ग्राफिकल। ग्राफिकल, चौथा कोई जरिया इंसान के जहन में गुंजाइश नहीं पाता है कि उस जरिए से जाए। ग्राफिकल में मैप्स आ जाएंगी, जमीन की टोपोग्राफी आ जाएंगी, इंसान के चेहरे के नक्श आ जाएंगे। डिजिटल में सारे 0 to 9 ये सारे डिजिट्स में कोई फार्मूला आएंगे। वर्बल में कंटेंट भी आ जाएगा, आयतें भी आ जाएंगी। अच्छा, एक जमाना था जो पहले हम
रोड से सिस्टम में रट के बड़ी सुस्त रफ्तारी से करते थे। आज बिजलियों के कौंधे का जमाना है। रोड टू फ्लोट सिस्टम में बर्की रफ्तार से इंसान को आगे बढ़ना है। अच्छा, ये अगर सीख ले तो इंसान की तीन छोटी सी शर्तें हैं। विल, अज़्म हो उसका, और स्किल हो, ये हुनर सीख ले, और मश्क। अल्लाह ने मश्क को इतने शर्त के साथ रखा है कि आप कुरानी आयात बय्यनात भी अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके रिवीजन के बगैर वो आपका सहारा नहीं बनेगी। तो अच्छा, इंसान सीखता क्यों है? ये पहले फोकस, इर्तिकाज़ ख्याल की तवानाइयां सिमट के रख दे, वो सीखता क्यों है? वो 2% है, तभी उसको बहुत सारी चीजें माविन कुव्वतें बन जाती हैं। वो है 2% उसके हाथ में। मैं इसको कभी बताऊंगा कि किस तरह से हम इर्तिकाज़ ख्याल की तवानाइयां समट के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी के जागती आंखों के ख्वाब होते हैं। तालीम है, तिजारत है, आला तालीम है, कुरानी और दीनी उलूम को याद करना है। वो अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में अक्सर आता है। लोग कहते हैं कि साहब, कि आज के जमाने में इतने गैजेट्स आए हैं, रटने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कि फैक्ट्स जो होते हैं किसी ब्रिज के थंब, सुतून, पिलर्स की तरह होते हैं, सही। और उस पे कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी से पूछा जाए कि अमेरिका का दारुल खिलाफा क्या है, तो उसको सोच के तख्लीक करके नहीं आप बना सकते। उसको रटना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। हाँ, उसको ड्राइव कैसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव होते हैं, ये एक बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कही हो, शall आई कंटिन्यू अली हसन? जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी, देखिए, हमारे तालीमी निज़ाम में ये बड़ा कलीदी दर्दंगेज मंजर है। आप इस दुख में शामिल हो जाने की कोशिश करें, ताकि बच्चों पे हम जो दबाव डाल रहे हैं उससे उनको निजात मिल सकेगी, और बच्चे कमाल हुनरमंदी के साथ काम करेंगे। हमें तालीमी निज़ाम में 4 पिल्लों पे अगर कोई इमारत है और टायर पर गाड़ी है, तो देखिए, लिखने से कहते हैं कि दौरान याद कर लेना, कहते हैं पढ़ने के दौरान याद कर लेना, इफ़हाम तफ़हीम के दौरान याद कर लेना, लेकिन एग्जाम होता है रिटेंशन का। सही। एग्जाम लिया जाता है मेमोरी का, इसका कोई चीज नहीं सिखाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सफर में एक गाड़ी का टायर पंक्चर है और हम घसीट रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान को इल्म रैंडम। अच्छा, हमारे कोर्स के बाद हजारों डिजिट आदमी को पलक झपकने से याद होते हैं, यानी एक पलक झपकने में एक चीज याद हो सकती है। सही। और इसी तरह से, या लफ्ज होते हैं, यानी डिजिट और वर्ड, फिर उसके बाद नक्शे। इसी के अलावा और कोई चौथा जाविया नहीं होता जिससे इल्म आए। इसी की बुनियाद पे आदमी वोकैबलरी, लफ्जी सरमाए को इकट्ठा करता है, कुव्वत हाफिजा को बनाता है, इजहार के बांगपन पे तरक्की करता है। बल्कि आपको हैरत होगी कि बड़े आसानी से मुल्कों के दस्तूर याद किए जा सकते हैं, और हम याद अच्छा। दिलाते हैं, बल्कि बंदा खुद ही याद करता है कौन सी आर्टिकल में क्या है। इसके लिए एक तरीका छोटा सा ये है कि दो हाथों को बरता जाए, एम्बिडेक्सिटी। हम्म। दुनिया में कई लोग हैं, एक जो रॉजर स्पेरी ने सही। बताया कि इंसान के एक हाथ के इस्तेमाल करने वाला इंसानी जहनी कुव्वत का 5% इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक हम है। ये एम्बिडेक्सिटी के एक्सरसाइजेस बताते हैं। दुनिया में कुछ लोगों के मैंने नाम लिया है, ज्यादा मुझे मालूमात नहीं है पाकिस्तान के बारे में। यासर जान के बारे में पता चलता है कि वो 2 हाथ डेक्सटेरिटी के माहिरीन की तस्वीरें मैंने इकट्ठी की हैं। जी इसका सर। मकसद ये था कि इंसान जब 2 हाथों से काम करता है तो उसकी जी कुव्वत सर। हाफिजा पूरी तरह से बढ़ती जाती है। अब सही। हम लोग जो एक हाथ से लिखते हैं वो सिर्फ 5% अल्लाह की तवानाइयों को बरतते हैं। तो ये मैंने कुछ शोरा आफाक लोगों के नाम लिए हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर यासिर जान का लिया, और पता नहीं और कितने माहिरीन हमारे समाज में हैं। तो ये बड़ा, क्योंकि उनको न सिर्फ हाथ से खेलना आता है, काम करना, लेकिन उनका दूसरा चैम्बर और पहला चैम्बर खुल के उन्हें इख्तराई आइडियाज देते हैं। तो पता चला कि 95% इस्तेमाल करने का एक तरीका ब्रेन का ये है। एक लिंक भी मैं दे रहा हूं जिसके अंदर ब्रेन जिम है। कि अच्छा, मैं ये कहता हूं कि हमारे खानदान के जो बूढ़े बड़े हैं उनको भी ये एक्सरसाइज सिखाई जाए, जिसके अंदर सही। हल्के से हाथ की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर डिमेंशिया, अल्जाइमर वगैरह नहीं होता है। ये अल्लाह सुब्हानो तआला का एक करम है। सही। अच्छा, हमारे पास 40 बैंक्स, मेमोरी बैंक्स कहते हैं, उसके अंदर एक एपिसोडिक मेथड है, कहानी सुनाने का फन। हम्म। अब आइए हम स्कूलों के निजाम पर एक नजर डालते हैं। हम क्या करते हैं, कापी में सीधी लकीरों में लिखते हैं। ये सीधे जानिब का आप कॉलम देखें, और सियाह खानों में लिखते हैं, एक्सेल शीट में लिखते हैं, सियाह और सफेद में लिखते हैं। जहन इसको कबूल नहीं करता। जहन कबूल करता है शक्ल को, जगह को, कशिश को, अजीब गरीब बनाने को, मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने को। ये तमाम चीजें हम करके बताते हैं। जैसा कि अगर मैंने मक्का मुकर्रमा का जिक्र किया, तो आपके पास उसके स्पेलिंग नहीं आएंगे, बल्कि एक वादी के दामन में एक हिस्सा, उसका रंग व नूर कद पूरा नजर आएगा। तो ये तमाम चीजों को कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताऊं।
वजह यह है कि हमारा जो कंटेंट होता है 85% से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, मुजर्रद होता है। जैसा सही कि मैंने कहा, अमानत, अमानत का कोई बदन नहीं है। आपकी सही जिम्मेदारी बनती है कि किसी कायद के बारे में सोचे। और इस तरह से हुर्रियत, आजादी, आजादी का कोई बदन नहीं है, स्टैच्यू ऑफ अमेरिका या किसी के बारे में। तो सर, इस तरह से आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो हम एसोसिएट कर लेते हैं चीजों के साथ, पिक्चर्स को। एक तो इमेजिनेशन हुआ, और इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है, मैं आपकी बात पर मुझे एक अच्छा जुमला याद आया। हम टमाटर को ड्राइंग रूम में और बाथरूम में नहीं ढूंढते। क्यों नहीं हम्म, ढूंढते? उसको हम एसोसिएट करते हैं फ्रिज से, उसको बिल्कुल है। एसोसिएट करते हैं किचन किचन से से। किचन से तो एसोसिएट। हमारा उसमें तस्वुर एंकर बनता है स्पेशल मेरी। हम्म देखिए, ये जो हम लोग जिक्र भी करते थे, किसी हम्म बदन के किसी बॉडी मार्कर को याद करके पढ़ते थे, तो हम्म पता है चला कि आपका मेमोरी कंटेंट ये होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी मुझे इसकी तफसील मिली, मैं कभी सुनाऊंगा उसको। तो सही। अब हम भूलते क्यों हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं कुछ चीजें मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल दोहरा सर। देना चाहता हूँ। हम जब भूलते हैं उसकी वजह यह है कि हम पढ़ते हुए, जैसा हमारा कैमरा है तो हम मुतहर्रिक होते हैं, जहन को हम्म हिलाते हैं, तो मध्यम नकूश की वजह से फोकस हो मदम जाता है। नकूश। ठीक है। मध्यम नकुश। फिर हम्म उसके बाद एक तवील फासला दे देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, यानी इसके सही। अंदर रिटेंशन नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि कुरान भी इस बात का मुतकाजी है, बल्कि उसकी सदाकत इस बात का तलब करती है कि किसी गाफिल के सर में पड़ाव नहीं डालता, सर, बल्कि उसके साथ। आपकी जो आवाज है वो इशफाक अहमद मरहूम के साथ काफी मिलती है, क्या आपको पहले कभी किसी ने ये कहा है? मुझे किसी ने नहीं कहा, और ये मेरी सादत है कि एक आलमी शख्सियत का आपने जिक्र किया, हम्म वरना मैं तो इस बात को अच्छी तरह क्योंकि जानता मैंने हूँ। उनके प्रोग्राम्स कुछ सुने में जाविया, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आवाज बिल्कुल वैसी आ रही है। बहुत खूब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और मुझे हाँ उन हाँ जैसा बनाए। सर। चलिए, अब आइए, दूसरी चीज है कि मल्टीटास्किंग कुव्वत हाफिजा के इर्तिकाज के लम्हे में बड़ा खलल डालती है, ये एक चीज। फिर उसके बाद कभी कभी इंसानी जिंदगी हवादिस और परेशानियां, उलझनों से शिकार होता है, ये भी चीज भुला देती है। तो इसी तरह से ये मैं इसी को अंग्रेजी में लिख दिया कि द वीक इंप्रेशंस एंड डिसयूज मेमोरी मेमोरी। ट्रेसेस सही। ट्राइंग टू डिके विद द लैप्स ऑफ टाइम, ये चीजें मैंने लिख दी है। अब आइए, इसको कैसा क्या हुनर दिया जाए जिसके नतीजे में हाफिजे का हुस्न क्या हुनर मांगता है। हम्म बड़ा कलीदी जुमला आइंस्टाइन का है कि तखय्युल सही। इमारत है और इल्म उसकी छाव में। हम नॉलेज 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 कहते रहते हैं। हाँ। देखिए, उसकी मैं मोटी सी मिसाल दूं। चंद सौ बरस किसी ने कहा कि काश हम चिड़ियों की, परिंदों की तरह उड़ान भरते, जहाज बन गया। किसी ने कहा फासलों की इकाइयां सिमट आती, मोबाइल बन गया। तो पहले इमेजिनेशन पे इल्म को डाला जाए, सही। इल्म तो उसकी छाव है। तो सुबह से शाम तक हम जो पढ़ते हैं बच्चों को, इमेजिनेशन कैसे किया जाए। अब आइए, मुख्तसर में स्लाइड बताऊंगा जिसके अंदर आपको महसूस होगा कि हम क्या 40 बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर अपना पूरा इल्म ट्रांसफर कर दिया जाए, पूरा इल्म। और कुछ चीजें हम गैर शोरी तौर पर जानते ही हैं, एक्रोनिम्स है, एक्रोस्टिक है, चंकिंग लेटर, ये हम प्रैक्टिकली 8 घंटों में ये करके बताते हैं, और वो बंदे को, स्टूडेंट को गैर मामूली तौर पर फायदा होता है। बिल्कुल। ये मुझे इस बात का मौका मिला कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और कई ममालिक के लोग, स्टूडेंट्स में से फायदा उठाए, और वो मेडिकल और बहुत सारे आला इम्तिहान में, सिविल सर्विसेज में भी उन्होंने जगह बनाई। हम्म तो अभी हाल ही में एक स्टूडेंट पाकिस्तान की, उसने मेडिकल एग्जाम क्रैक किया। तो ये एक कुछ और मेथड है, बल्कि इससे तो रास्ता भी नहीं भूल सकता आदमी। बल्कि आपको मैं मिसाल दूं कि पीटीए एग्जाम जो होता है ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप क्वालिफिकेशन का, उसके अंदर भी एक रास्ते का एक क्लिप रहता। तो मैं ये कहता हूं कि ये अगर कोल कर लें, तो ये कोर्स कर लें, तो वो रास्ते तक उसकी याद की रोशन सतह पर रोशन हो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक ये है। तो सिर्फ फहरिस्त है। तो इस तरह से एक निमोनिक एफर्ट्स, निमोनिक क्या है? अजनबी चीजों को फेमिलियराइज करना। जैसा कि मैं एक मिसाल दूं, रात के आखिरी पहर में अगर किसी ने दस्तक दी और आवाज बदल के बात की, तो आप सही। दरवाजा नहीं खोलेंगे। हम्म आप जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब तक कि शनाख्त ना हो। इस तरह से अजनबी लफ्ज को अपनी यादों, तहत शऊर में जो चीज है उसको बदलने के लिए बदलना पड़ता है। हम्म, वो है निमोनिक ऑफ वर्ड्स, निमोनिक ऑफ स्पेलिंग, निमोनिक ऑफ टर्मिनोलॉजीज। मेडिकल बिल्कुल। स्टूडेंट्स इसको गैर शौरी तौर पर बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मेडिकल स्टूडेंट्स का कोर्स करवाते हैं तो उन्हें हैरत होती है कि इतना आसानी से याद किया जा सकता है। हम्म, तो ये एक और फहरिस्त है। जैसे कि मैंने कहा कि 30 से ज्यादा हम जो मेथड्स बताते हैं। अच्छा, सही। पहले कहानी जो है नसीहत के लिए की जाती थी, हम कहते हैं कि हार्ट कंटेंट। अच्छा, इस कोर्स के बाद एक चीज और मैं आपको बताऊं, सर। बंदा इससे आजाद हो जाता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है।
एक ठीक है। वहशी गुलाम जो बदशक्ल भी हो लेकिन आपका इताअत गुजार हो, तो आप उससे गर्दन पकड़ के कहेंगे कि जा पहाड़ की चोटियों और बुलंदियों से मेरे लिए पानी लिया, वो लाएगा अगर आपका इताअत गुजार है। तो सब्जेक्ट से इश्क और मोहब्बत करने की सतह कुछ और होती है, लेकिन हर सब्जेक्ट पे काबू पाना और जरूरी है, तो इससे सही बंदा आजाद हो जाता है। ये भी एक चीज है। ये एक आखिरी स्लाइड है करीबन। तो इसने तकरीर कैसे याद किया जाए, और फिर अपने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन कैसे जाए, सेल्स पिच कैसे तैयार किया जाए, सही ये हम मुख्तलिफ एक एक मेथड के फिर 10-12 तरीके बताते हैं। सही सही। उसको आसानी हो जाती है, जैसे कि किसी ने तैरना सीखा तो फिर उसके बाद गहरे पानी में उतरना आ जाएगा, साइकिल चलाना सीखा तो बेहंगम रास्तों पर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से उसका बड़ा काम होगा। रिवीजन के बारे में मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ तकरार, ये इंसान अपनी कुव्वत हाफिजा अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को देख के चार्टर बनाता है। पहले उन्वान लिखता है, फिर उसके बाद डेट लिखता है, चेंज करते रहता है। लोग कहते हैं कि 111111 का तकरार बहुत अच्छी, एक दिन और एक दिन के मुकम्मल होने पर फिर एक हफ्ता, फिर एक फोर्टनाइट, एक महीना, एक मौसम, एक साल। लेकिन ये कमाल हुनर सीखने के बाद आता है। अब सही। आइए, जो शक्ल है एब्स्ट्रैक्ट, हम्म। उसको एक नाम दे दिया जाए, वो शक्ल आपकी याद की रोशन सतह पर महफूज हो जाती। सही। शक्ल देखिए यहाँ पे, इसी तरह से इल्म आया है। तो अब हम्म। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अच्छा, मेरी कहानी में मैं गुजारिश करता हूँ कि कहानी कभी किसी की नहीं सुनना, चाहे टीचर बताए कोई बताए। कहानी में किरदार बन जाना, कहानी में उतर जाना, कहानी को महसूस करना, क्योंकि याद एहसास कैफियत स्पेशल अतराफ के माहौल के हिस्से के साथ उतार होती है। ये सबसे कमजोर चीज होती है इंसान की। समाज लोग कहते हैं कि हम सुनते हैं, नहीं हमें चेहरे याद रहते हैं, हम नाम भूल जाते हैं। अब आइए, एक कहानी ये है कि लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा महीना 31 का 31 का है, तो हम अंधों की तरह हाथ टटोलते हैं। चलिए मैं सही। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दूसरी बच्ची जमात की बच्ची को भी आपको बताएंगे। एक खेल देखने जाते हैं क्रिकेट का, और आपको जैसा कहा उस खेल के मैदान में पहुंच जाना चाहिए। जज्बात को हम ये करवाते हैं कि हम अपनी पसंदीदा टीम ले लेते हैं, चलिए इंडिया पाकिस्तान की अपनी पसंदीदा टीम को ले लीजिए ताकि जज्बात फाल हो जाए। और आप सही। ये तमन्ना कर रहे हैं कि यार मेरी टीम चौवे छक्के से हट के कोई ना मारे, फोर्थ एंड सिक्स चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लास्ट ओवर के करीब ऐसा होता है कि आपकी टीम हार रही होती। कहानी याद रखने के लिए, सच्चाइयां बयान करने के लिए नहीं। तो सही। वहां से उर्दू का एक मुहावरा हमारे याद करता है, 9-2-11 हो गए हम। अब हम्म। देखिए, आपको पूरा साल याद हो गया, मैं उसको तरतीब से आपके सामने रख दूं कि 30 डेज जो है वो यही है। फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, 11। आई रिपीट, 2 4 6 9 11। हाँ, फेब के साथ हम क्या करते हैं हमें बचपन से मालूम है, ये 28 होता है, 29। हमने मेमोरी को अपनी सहूलत के लिए बना दिया। अच्छा, ये लफ्ज, ये डिजिट कहाँ से आए? 2 4 6 9 1, 2 4 6 9 1 कहाँ से आए? चौवे छक्के, 9-2-11। अगर 9-2-11 किसी को मसल याद ना हो तो हम और तरीके से भी उसको बता देते हैं कि भाई 11 प्लेयर होते हैं, 2 टीम होती हैं, 9 बैलून जैसा डेकोरेट किया जाए, यानी हम्म। जहन को जहन की सलाहियतें दी जाए। ये कहानी आपको समझ में आई? जी सर। जी। तो इस तरह से जो है तजरीद को एक बदन देने की जरूरत होती है, जहन अच्छा की सर, तारीख। मैं सर यहाँ पे चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है कि वक्त की कमी है, तो मैं यहाँ पे आपसे ना कुछ खुद से दो तीन सवाल जानना चाहूंगा। मैं जी सर एक तो ये चीज जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो कोर्स आप करवाते हैं इसको सीखने में, यानी कि ये मेमोरी टेक्निक्स को इनहेंस करने वाला, इसमें कितना वक्त दरकार होता है? नॉर्मली जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कितना वक्त लगता है इस कोर्स को सीखने में? जी, इस कोर्स को सीखने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं, चाहे 8 या 10 घंटे लगते हैं। ये सही। स्विमिंग की तरह है। ठीक है। और हम उसको ये वीकली लेते हैं या डेली लेते हैं, हम्म। सिविल सर्विसेज बैच के रूप में लेते ठीक हैं। है। यानी वो भी आप जी, नॉर्मली एक महीने में करवा लेते हैं? 8 या 10 घंटे, आठ एक दस महीने घंटे ठीक है। घंटे, मुझे नहीं, 10 आवर्स इसको चाहिए। डिवाइड करते हैं आप, किस तरह डिवाइड करते हैं, यानी डेज पे डिवाइड? डिवाइड हम इंस्टीट्यूशन और एस्पिरेंट्स की मर्जी पर डिवाइड करते हैं, जैसा एक ठीक है। बैच बनता है। कभी मैं अपना बैच बनाता हूँ अपनी मर्जी से, कभी इंस्टीट्यूशंस को कहता हूँ मैं ठीक है। कि ये एक तरह की मनी बैक गारंटी है, अगर आपका बच्चा जादूगर की सतह पर न पहुंचे तो हम्म। आप सही। वगैरह वगैरह। तो ये एक आठ बिल्कुल या ठीक दस है। घंटे सर पाकिस्तान में जो लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन की सहूलत मुयस्सर है? हाँ, ऑनलाइन की सहूलत मुयस्सर है। मैं जो है आपको अपना एक तो आपके जरिए से भी हो सकता है। सर। दूसरा जो है, मैंने जो है एक अपना नाम पता टेलीफोन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, जी ताकि सर। जो है सर आप अपने उससे। मुझे लिंक्स भी भेज दीजिएगा, वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की शेयर करवा देंगे।
अच्छा बहुत सर, सही। मुझे मुझे ये बताइएगा सर कि आपने लैंग्वेज ऑफ माइंड की भी बात की, थोड़ा सा आपने बताया कि हम भूल क्यों जाते हैं। अच्छा सर, इमेजिनेशन का आपने बहुत ज्यादा जिक्र किया कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो याद रखने के लिए एक आम तालिब इल्म जो इस वक्त यहाँ पे मैट्रिक कर रहा है या एफएससी कर रहा है, कोई दो तीन चीजें आप उसे बताना चाहेंगे जिससे वो अभी आपकी जो इस इंटरव्यू को ही सुने, उसे पता चल जाए कि किस तरह हम चीजों को जल्दी और आसानी से और देर पा याद कर सकते हैं। देखिए, मैं एक पाई की एक डिजिट है जो तकरीबन 100 तक 500 पाई की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, मैं उसको सही। याद करने का एक वाक्य सुनूंगा। अच्छा, मेरी पूरी कहानियां 30 सेकंड के अंदर होती है। मैं एक सही। जादुई तरकीब बताऊंगा। तो सही। देखिए, आप उसकी तरकीब का उसूल यही है कि कहानी का किरदार बन जाए। सुने, एक शादी की दावत है और शादी में आप मदऊ किए गए और आपसे कहा गया है कि 3 अफराद शरीक होंगे। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, उनका हाथ भी थाम लें, उनकी बॉडी के लम्स को महसूस करें और शादी की मसरत की कैफियत को भी। सही। तो फिर उसके बाद वहां पे एक डिजिटल क्लॉक लगी हुई है और 14-15। आपने सोचा इसमें याद करने की क्या बात है, 14 के बाद 15 ही आएगा। 14 और 15, कतई नजर इसके कि जो है इसका टाइम क्या बनता है। तो सही। 3 अफराद की दावत है, 3 बंदों की। डिजिटल क्लॉक वहां पे लगी है। देखा एक डिस्प्ले वहां पे उन्होंने शादी में कुछ ऐसा डिस्प्ले किया है कि बलून आ रहा है नाव के जैसा, और 9 को लगा हुआ डक है जो 2 नंबर का शेप बनता है। अच्छा, जब ये सब आपने देखा तो अचानक सोचा भाई आखिर शादी का दूल्हा दुल्हन नहीं आए। तो मैंने एक अंग्रेज भी लिया, एक अपने तर्ज की दूल्हा दुल्हन भी लिया। देखा कि दूल्हा आया है काफी बड़ी उम्र का। अब सोच भी रहे हैं, एक फीलिंग्स, एक ये फीलिंग सब याद होते हैं। फिर उसके बाद कहा कि दूल्हे की उम्र आपने पता लगाई अंदाजा करके, 65 साल और जो है 35 साल। एक बड़ी कहानी खत्म हो गई और आपको कई चीजें याद हो गई। मैंने एहतियातन अपनी तर्ज की दूल्हा दुल्हन भी ले लिए हैं। अब आइए, आपको क्या याद हो गया? अब आपको पाई की वैल्यू याद होगी। और इसी तरह से हम एक टेक्निक सिखाते हैं, घर के बर्तन, लोटा, चमचा, अगर आपको ये घर की चीजें याद है तो सही। आप 1 लाख डिजिट तक याद कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, वो हम्म। अलग मेजर सिस्टम कहते हैं उसको। अब सही। देखिए, मैं इसको दोहरा दूं, 3 अफराद की दावत थी, 14-15 की क्लॉक डिस्प्ले थी, 9 का बैलून था, 2 का डक था, 65 लड़के की उम्र थी। इसी तरह से कई एक तरीके होते हैं। तो ये पाई की वैल्यू पूरी तरह से हम याद दिला देते हैं। ब्रेन को समझने की जरूरत है। इसी में जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स का मसला होता है, इसी में टर्मिनोलॉजीज को याद करने का मसला है, ग्राफ्स को याद करने के, प्लांट्स का डाइसेक्ट करके हम उसको स्विमिंग पूल बनाते हैं। बहुत सारी चीजें याद की रोशन। मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपको बदन याद है, नाक को तलाश करने में देनी होगी तो एक फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि बॉडी पे हम पेग करते हैं। मैं कई कुरान की सूरतें बड़ी बड़ी अपनी बॉडी के पेग पे याद किया। मलेशिया का एक मुसलमान नौजवान, अच्छा देखिए बड़ा अहम नुकता, मलेशिया का एक मुसलमान शख्स अच्छी अधेड़ उम्र का, उसने 56,000 पैक्स बनाया अपनी बॉडी पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। सही। यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में उतरा। उस आदमी को, जब वो लड़का था, उसको ये नहीं बताया गया कि बॉडी पैक बन सकती है और तुम एक मेडिकल स्टूडेंट बन सकते हो और तुम वर्ल्ड में एक बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन उसने जिंदगी जाये की, एक फन सीखा। मैं ये कहता हूं कि बच्चों को याद की रोशन सतह पे कंटेंट डाल दिया जाए, फिर उनका जो मन चाहे वो बने। सही। ये एक बात। बहुत खूबसूरत सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में जाहिर है कि आपने जब ये सारा काम किया, आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे और आपकी फैमिली ने इस सारे काम में आपको कितना सपोर्ट किया? ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं उम्र की इस मंजिल में हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे अपने प्रोफेशनल फील्ड में काफी सक्सेसफुल हैं। तो सही। मुझे उनको, जैसा कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन हेड है वगैरह, उसकी तफसील कतई नजर तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जहां जहां मेरा एक दायरा था, कभी इकबाल को पढ़ना, पढ़ाना वगैरह, उन तमाम लोगों ने मेरी मुझे सपोर्ट किया। लेकिन सही। मेरा एक मसला ये है कि 43 करोड़ बच्चे इंडिया में रहते हैं और उसी तरह से कई करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन मैं सऊदी अरब में काम पर रहने की वजह से सिर्फ जूम ही पर इंहिसार करता हूँ, सही। वरना अगर इन मुल्कों में बार बार जाता तो लाखों बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता था। सर, आपकी इंस्पायरेशन कौन है? मैं 11 वर्ल्ड चैंपियन से सीखा, जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस है। सही। टोनी बुजान भी है, और नेल्सन डेलिस है, और जैसिमा है इंडिया की, और सही। पाकिस्तान की उस लड़की का भी आपने, मैं बहुत मुतासिर, यानी या तो ये यूट्यूब पर है, लेकिन ये कोर्स तो मैंने डॉलर्स की कीमत अदा करके सीखी है, 11। सही। तो ये जो 11 डोमिनिक ओबराय है जिसने 8 बार वर्ल्ड चैंपियन किया। तो सही। मेमोरी सेवेंस है, मेमोरी के माहिरीन है दुनिया में। सर, कासिम अली शाह साहब के आपने यकीनन लेक्चर सुने होंगे, मुझे ये बताइएगा कि उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं कासिम अली शाह साहब के काम को प्लैनेट पर एक बहुत बड़ा संजीदा और मुश्किल मौजुआत को
एक नगमगी बनाना, देही दानिश के अंदर संभाल के बोलना, एक ऐसे हुस्न फितरत का नगमा बना के पेश करना, क्योंकि वो इंसानों को इस्तिलाहों के बार से आजाद करके वो जुबान बोलते हैं, दिलो जहन की जुबान है। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, और सर मेरी जब मुलाकात हुई जी तो सर। मैंने बहुत अपने इस बात का इजहार किया। जी। सर आने वाले वक्त में अपने कोर्स को लेके आपका मजीद क्या प्लान है? कि आप जूम पे इसे सिखाएंगे या कोई ऐसा ख्वाब इसके हवाले से आपने देखा हो जो अभी तक पूरा ना हुआ, वो क्या है? 1-2 महीने में मेरी किताब आ रही है अच्छा। अंग्रेजी की, जी और सर। फिर 3-4 महीने में उर्दू की किताब भी है। सरेदस्त में अंग्रेजी पे ग्लोबली एक किताब लिख रहा हूँ। मेरी 4-5 किताबें एक साथ आ जाएंगी, एक किताब तो 1 महीने में आ जाएगी। हम्म। तो ये किताबों का, फिर उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट भी इसको बना चुका हूँ। हदफ हमारा इदारा है। हदफ के 3 जबानों में एक ही माने हैं, टारगेट, लेकिन उसको मैंने एक्रोनिम बनाया है, HADAF, ह्यूमन एबिलिटीज डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट फाउंडेशन। तो सही मैं सर, इस यहाँ भी सिलसिले में आपने तहरीक। मेमोरी टेक्निक यूज की है। जी। सही। एक्रोनिम की। ठीक जी हो जी। गया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम जावेद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यकीनन बहुत सारी नई मेमोरी टेक्निक्स पे इन्होंने बात की, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए कि किस तरह आप स्टोरी को मीनिंग्स दे के, उन्हें एसोसिएट करके बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डाटा को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।